हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जो मैंने लास्ट अपना पॉडकास्ट डाला था जिसमें हमने बात की थी जंतर मंतर प्रोटेस्ट के, और उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए, व्हिच इज फाइन। एवरीबडी हैज राइट टू वॉइस देयर ओपिनियंस आउट, एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिलीट एनी कमेंट अनलेस इट इज रियली बिलो द बेल्ट और हैज सम अब्यूसिव लैंग्वेज. You can comment on my podcast, you can reply to the people who are commenting, एंड एवरीबडी हैज़ देयर ओन ओपिनियन, ओन थॉट्स. तो मैं कोई भी कमेंट नहीं डिलीट करूँगी, एंड इवन दो यू आर नॉट एग्रीइंग विद व्हाट आई सेड, आई एम नॉट गोइंग टू टेक माय वर्ड्स बैक. मैं अभी भी अपने ओपिनियन पे उसी पे मतलब खड़ी हूँ कि जो भी जंतर मंतर पे हुआ वो वहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं थे और उन्होंने बहुत केओस मचाया और वायलेंस हो सकता था, ब्ला ब्ला ब्ला. तो चलो अभी उस चैप्टर को क्लोज करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं. और सभा के 2 ब्लॉग्स आए हैं, 2 में से दोनों पे ही बात हो सकती है लंबी, बट थिंग इज़ जो आज वाला ट्रेन वाला ब्लॉग आया उस पे मैं ज़्यादा फ़ोकस करना चाहती हूँ, जो प्रीवियस ब्लॉग है उस पे कम, क्योंकि फिर अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. तो जो प्रीवियस ब्लॉग में सबा डॉक्टर के पास जाती है हैदर के वैक्सीनेशन के लिए, और यहाँ पे सनी को देखो सामने एक फ़ोन चल रहा है जिसमें वो ऑलरेडी कुछ देख रहा है, सुन रहा है, एक हाथ में दूसरा फ़ोन है जिसमें वो अपनी उसने डायरेक्शंस लगा रखी हैं, ड्राइव कर रहा है एंड आई कांट इवन सी द सीट बेल्ट. तो अब ये देख लो ये लोग कितने सारे रूल्स ब्रेक करते हैं, और व्लॉगिंग भी हो रही है साथ में, बात भी कर रहा है. तो इनको किसी भी चीज़ का डर नहीं है, कोई इनके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करता, कुछ भी, जैसे कहते हैं ना, कोई डर नाम की चीज़ रही नहीं गई है. ये जैसे अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी है, और इतना ज़्यादा ज्ञान पेला इसने हमारे देश के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, दिस एंड दैट. तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए या नहीं? तुम्हारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? तुम अपना ब्लॉगिंग का सो कॉल्ड चैनल खोल के बैठ गए हो, बहुत बड़े बनते हो कि हम तो बहुत ही, हमारा लेवल ये है, लेकिन तुम अपनी हरकतों को देखो, तुम कर क्या रहे हो. वांट टू कॉल देम इन्फ्लुएंसर्स. ये इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस तो कर ही नहीं सकते, मतलब इन्फ्लुएंस करने के तो इनमें कोई औकात ही नहीं है, कोई ऐसी ट्रेट है भी नहीं जिसको ये मतलब पब्लिक को शोकेस कर सके कि ये हमारी क्वालिटी है अच्छी. तो इन्फ्लुएंस तो भूल ही जाओ. अब ये हॉस्पिटल आई है, इसने बोला हम बेटी खाला को लेके जा रहे हैं ताकि वो हैदर को संभाल सके. भाई तुम अपना बच्चा नहीं संभाल सकते क्या? सिर्फ वैक्सीनेशन कराने आए हो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है, तुम खुद हो हट्टे कट्टे पूरी मजबूत, लेकिन एक 1 साल का बच्चा तुमसे और तुम्हारे हस्बैंड से सँभाला नहीं जा रहा है. और मैंने ये कहा था जब ये चलने लगेगा ना तब इनकी हालत खराब कर देगा, और आज के ब्लॉग में वो दिख गया है. तो ये पिछले ब्लॉग में ऐसे बैठे हुए, इसके कपड़े ऐसे होते हैं कि बिना आयरन किए हुए चल पड़ते हैं कहीं भी मुँह उठा के, और हमेशा जब भी कहीं जाना हो ना, भूखे-प्यासे बस चल पड़ते हैं ये, चाहे दोपहर के 2 बजे जाना हो या 5 बजे जाना हो. बेटी खाला को लाद लिया. बेटी खाला तो महान नालायक गुलाम औरत है कि मतलब इस इनको देख के अब गुस्सा आता है. और यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिज़ा नहीं है, और रिज़ा फिर कॉलेज से डायरेक्ट यहीं पे आ गई. क्यों रिज़ा यहाँ पे क्यों आ गई? ये जो भी हॉस्पिटल था, पहले रिज़ा जाएगी अपने कॉलेज 2.5 घंटे लगा के, फिर 2.5 घंटे लगा के अपने इनसे मिलने हॉस्पिटल आएगी, और कॉलेज में 3-4 घंटे पढ़ भी लेगी. तो ये सारी कहानी झूठ बताई जा रही है. ये 3-4 बजे का टाइम होगा इस टाइम, और 3-4 बजे या 2 बजे भी हो सकता है. 2 बजे कॉलेज जाके आ भी गई. ये सब इसने झूठ बोला है. रिज़ा कहीं कॉलेज नहीं गई थी, कार में ही कहीं बैठी हुई थी, और इनके साथ सारे दिन ये गुलामी करेंगी माँ-बेटी दोनों ज़िंदगी भर, क्योंकि सबा इब्राहिम से ना अपना घर सँभलता, ना इससे अपना बच्चा सँभलता. तो ये बेटी खाला रिज़ा को ज़िंदगी भर अपने पास रखेगी, ऐसे ही गुलामी कराती रहेगी, और ये दोनों माँ-बेटी ने के पास सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है. ये दोनों सोचती हैं कि बस हाँ, हमें फ्री का खाना मिल रहा है, फ्री की छत मिल रही है, तो हम गुलामी ही करते रहें, उसी में खुश हैं. अब रिज़ा को बिठा के ये लेके जाती है घूमने-फिरने, शॉपिंग करने, जिसका कोई मीनिंग नहीं था, जिसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो अर्जेंट हो. ये हर रोज़ शॉपिंग करने जाते हैं, हर रोज़ की इनको कोई ना कोई ज़रूरत की चीज़ें लेनी होती है, एंड नाउ लुक एट दिस, शी इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू कृष्णा. अब पिछली बार भी एक बार ये कृष्णा के साथ बैठी थी, बहुत लोगों ने इसको कॉल आउट किया था. देखो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट ये बहुत रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं, तो इस वज़ह से मैं बोल रही हूँ. अब ये ना महरम वाला फैक्टर नहीं आ रहा है यहाँ पे. शी इज़ लाइक सिटिंग नेक्स्ट टू मीन्स लाइक क्लोज़ बॉडी टच हो रहा है पूरा, और कृष्णा भी बैठा हुआ है. कृष्णा भी एक महा गुलाम इंसान है, इसके पास कोई ढंग की क्वालिफ़िकेशन नहीं है सो दैट ही कैन फाइंड अ डिसेंट जॉब. इनके यहाँ गुलामी करता है. और सबा के पेरेंट्स सबा के इन-लॉज़ जा चुके हैं वापस महोदा, जो इसने आज अपनी क्लिप में बताया है, और कृष्णा नहीं था. कृष्णा ने इसको डायरेक्ट जॉइन किया दिल्ली में.
तो कृष्णा के साथ भेजा गया होगा इसके सास-ससुर को, तो कृष्णा की ड्यूटी है कि भई पहले अपने मेरे सास-ससुर को वहाँ छोड़ के आओ, उसके बाद हमें दिल्ली में जॉइन करो। तो लुक एट द काइंड ऑफ वर्क कृष्णा इज़ डूइंग फॉर हर। मतलब मेरी सोच से तो बिल्कुल बाहर है। अब यहाँ पे शॉपिंग करने जा रही है, रिज़ा की तोंद देखो, रिज़ा के कपड़े देखो, हालत देखो, ये लोग नहाते भी नहीं हैं। सालों पे भी बिना नहाए-धोए उठ के सीधा आई है क्योंकि ये बिना कुछ खाए-पिए ही आए हैं। इससे चला नहीं जा रहा है, इसको चलने के लिए भी सपोर्ट चाहिए, रिज़ा को पकड़ के चल रही है। वहाँ जाके इन्होंने फालतू की शॉपिंग की, ये ले लो, वो ले लो, मैं पर्स ले लेती हूँ, मुझे ये दिलाना है, मुझे वो लेना है। उसको पार्ट को मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि आई वांट टू टॉक मोर अबाउट टुडेज़ व्लॉग। पार्ट भी दिखा देती हूँ कि ये किसी बैग्स की शॉप में गई है। क्लियरली दिखा रही है कि देखो जी ये मतलब डियोर का बैग है, शैनल का बैग है, ये हर्मेस का बैग है, ये सब दिखा रही है। तो बेसिकली कहीं न कहीं भाभी जी को शेड करने के चक्कर में कि देखो भाभी जी जो डिज़ाइनर बैग्स लेके घूम रही है ना, वो यहीं कहीं लोखंडवाला, मीरा रोड ऐसी गलियों से आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब हर्मेस का और डियोर का बैग दिख रहा है मुझे। तो ये सब बैग्स ख़ैर बहुत सारी शॉप्स में मिलते हैं, पीछे बर्बरी का भी दिख रहा है। तो बहुत सारी लोकल मार्केट में मिलते हैं इस टाइप के, जो 3rd कॉपी, 4th कॉपी, 5th कॉपी इतनी मतलब इतनी गंदी क्वालिटी के होते हैं। बट ये ओपनली इन सब चीज़ों को दिखा रही है और बेटी खाला महानौकर, उनकी बेटी भी महानौकर, सनी महागुलाम। मतलब ये बंदी अब ना इनटॉलरेबल हो चुकी है। अब ये वापस घर आए हैं और डिनर कर रहे हैं और देखो मैंने पहले भी नोटिस किया था और बोला भी था अपने 2-4 पॉडकास्ट पहले कि जब ये लोग डिनर करते हैं ना, देन बेटी खाला एंड रिज़ा आर नॉट अलाउड टू सिट विद देम एंड हैव डिनर। और ये लोग पहले अपने आप करते हैं और फिर बाद में वो लोग करते हैं। तो पहले महारानी जी खाएँगी, उसके बाद जो बचेगा, नहीं बचेगा, कम पड़ेगा, वो बाकी बेटी खाला रिज़ा खाएँगे। और ये बात रेडिट पे भी आज आई थी या कल आई थी कि इनके यहाँ ऐसा होता है कि पहले सालू अप्पी जी खाएगी, सनी खाएगी, उसके बाद बाकी लोग खाएँगे और सालू अप्पी की परमिशन के बिना ये लोग कुछ भी नहीं खा सकते। और यहाँ तक भी आता है कि ये शालू अप्पी अपने फ्रिज पे भी लॉक लगा के रखती है। वो मुझे थोड़ा-सा कुछ तो आई मीन आई विल टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि फ्रिज में लॉक होता है क्या? मतलब कैसे लॉक लगा सकता है कोई फ्रिज में? तो फ्रिज तो 50 बार खुलता है दिन में से और स्पेशली व्हेन सो मेनी पीपल आर लिविंग इन द हाउस तो कितनी बार खुलेगा? बट अगर इस लेवल की तानाशाही चल रही है तो माय गॉड आई कांट इवन बिलीव कि बेटी खाला, रिज़ा और ये सारी जनता इनके साथ रह कैसे रही है और क्यों रह रही है? तो ये देखो डिनर भी ये दोनों बैठ के तमीज़ से कर रहे हैं, पीछे रिज़ा खड़े होके शूट कर रही है कि भैया महारानी जी खाना खा रही हैं। कहीं से भी आते हैं, ना ये कपड़े बदलते हैं, ना मुँह धोते हैं, ना कुछ करते हैं, सीधा आके बैठ के खाना-पीना शुरू, उसी में रह लेते हैं, उसी में सो जाते हैं। अब इसका वही नेक्स्ट कि भई जो मैं शॉपिंग करके आई हूँ, वो मैं आपको एक-एक खोल के दिखाऊँगी। तो बेसिकली बहुत सारे कपड़े लेके आई थी हैदर के लिए, फिर उसके बाद 2-4 कपड़े दिखा दिए कि हम रूहान के लिए भी ले आए। बट हैदर के लिए जितने भी कपड़े लाते हैं ना, ये हैदर को पैंट तो कभी पहनाते नहीं, हमेशा वो डायपर में होता है। और कपड़े भी मतलब पता नहीं कितने कम ही पहनाते हैं, मोस्टली वो अच्छे कपड़ों में नहीं दिखता। देखा जाए तो रूहान फिर भी अच्छे कपड़ों में दिख जाता है, लेकिन हैदर हमेशा गंदे से गंदे कपड़ों में रहता है। अब ये भाई के घर गई थी ऊपर बेटी खाला को लेके, भई बेटी खाला तो नौकरानी है ना, नैनी है भई, तो हैदर को लेके जाएगी तो ये उठाएगी थोड़ी ना, हैदर की टेक केयर थोड़ी ना करेगी, तो बेटी खाला साथ में। लेकिन भाभी जी को नहीं दिखा पाई, पापा को नहीं दिखा पाई, भाई को नहीं दिखा पाई। इससे साफ पता चल रहा है कि इसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है कि भई हमें शूट नहीं करो। तो रिश्तों में इतनी ज़्यादा दरार नहीं, पूरी खाई आ चुकी है, पूरी ग्रैंड कैन्यन बन गई है वहाँ पे। तो अब वो इर्रिवर्सिबल है एक तरीके से, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, उसके बाद तुम साथ भी हो जाओगे तो वो प्रॉब्लम्स तो रहती ही रहती हैं। तो अब देखो भाभी जी को भी शूट नहीं कर पाई है और आ गई वापस। तो भाभी जी को शूट नहीं कर पाई तो छुप-छुप के इसने घर ही शूट कर लिया कि चलो भई कुछ तो दिखाएँगे। थोड़े दिन बाद सानू भाई बोल देगा कि भई हमारा घर भी मत शूट करना। उसके बाद इसने फालतू का ड्रामा अपना जाहिलपन पेश करने की कोशिश की कि फ्रेंड्स हमने तो 2 नींबू मँगा लिए, 2 लाइम मँगा लिया, लेमन मँगा लिया, इसको पता नहीं क्या कहते हैं। 175 के 2 आए, 175 के 2 आए तो 1 कितने का होगा? फ्रेंड्स हमें तो पता नहीं 175 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, तो पता नहीं इसने कोई भी रैंडम नंबर शायद 80-90 का होगा 1। मतलब इसकी बेसिक मैथ देख लो। जो मतलब मैं कहती हूँ कि सेकंड ग्रेड का बच्चा भी सेकंड थर्ड ग्रेड का आई थिंक बच्चा भी 175 डिवाइडेड बाय 2 करके सही आंसर निकाल देगा। तो इसने जानबूझ के किया है क्योंकि पब्लिक पता है ना, पब्लिक को कितनी क्यूरियोसिटी होती है कि भई सालू ओपी को 175 डिवाइडेड बाय 2 नहीं पता, तो वो सब लिख रहे हैं। कि भई 77.5 होता है, कोई लिख रहा है 75 होता है, कोई लिख रहा है 87 मतलब कुछ भी करके पब्लिक लिख रही है। पब्लिक सोचती है कि हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सालू ओप्पी जी को करेक्ट आंसर देना। उन्हें ये नहीं पता सालू ओप्पी जी तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, तुम्हारा काट रही है,
कि ताकि तुम ऐसे आंसर करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएँ, उसकी एंगेजमेंट बढ़े। सालों पीढ़ी को कोई लेना-देना नहीं है। और बस अम्मी जी को, अपनी माताजी को, अपनी सासू माँ को सबको शूट कर लिया, सबको दिखा दिया एक-एक बार से कैमरे पे कि ये नींबू इतने का आया, ऐसा आया, ऐसा आया। कंटेंट फालतू का ले लिया। और ये रिज़ा आते ही बस अपनी आवा जी बैठी हुई थी, उनको गर्म पानी दे रही है, पानी दे रही है, मतलब नौकर बने हुए हैं। इन लोग को आवा को दिखता नहीं है। इसकी माँ को नहीं दिख रहा, इसके पिताजी को नहीं दिख रहा। मतलब हम बोल-बोल के थक गए हैं, तो को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसी को कोई शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने ब्लू सूट पहना है, हम कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स, हम अपना मेकअप कर लेते हैं। सनी आए नहीं, हमारे पास कोई और कंटेंट है नहीं, तो फ्रेंड्स अपना मेकअप के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इसको कोई भी जो होता है ना हिमालयन प्रोडक्ट्स या कोई भी, वो आ नहीं रहे हैं इसके पास कोई भी कोलैबोरेशन मेकअप की। इसलिए जानबूझ के हर बार ये मेकअप करते हुए कुछ ना कुछ दिखाते हैं कि भाई हमारे कोलैबोरेटर्स देखो हम मेकअप करते हैं, हमें कोई कोलैबोरेशन दे दो किसी भी तरीके की। अच्छा, अब दीपिका कक्कड़ ने अपनी मॉम की हेयर कलरिंग कराई है। वो एक अच्छे मॉल में ले गई थी, सैलून में उन्हें उनका हेयर कलरिंग वगैरह कराई। तो अब इसको इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई और बार-बार दीपिका कक्कड़ को या भाई को शेड करने के लिए या पब्लिक को ये जताने के लिए कि देखो दीपिका अपनी माँ की केयर करती है, हमारी माँ की नहीं करती, जो सासू माँ की नहीं करती बिल्कुल भी। और सासू माँ को देखो ज़बरदस्ती पूछ पूछ रही है उनसे बिठा के कि कितने दिन हो गए हेयर कलर कराए? सासू माँ बोलती 6 महीने हो गए हमको, 6 महीने। तो ये दिखा रही है कि देखो मेरी माँ को तो 6 महीने हो गए हैं हेयर कलर कराए, लेकिन अपनी माँ की वो तुरंत करवा रही हैं। तो देखो मेरी माँ की परवाह नहीं कर रही है। तो भाई कितना ही परवाह करे तुम्हारे कुनबे की, तुम्हारे कुनबे की परवाह करते-करते तो वो आधी हो गई है। डिप्रेशन का मतलब पूरा चेहरा दिखता है उसका, डार्क सर्कल्स आ गए हैं, सब कुछ खत्म कर दिया उसने, अपना करियर खत्म कर दिया, अपने फ्रेंड्स छोड़ दिए, अपने रिलेटिव्स छोड़ दिए, अपने पेरेंट्स छोड़ दिए, अपनी माँ को नैनी बना दिया, सब कुछ तो छोड़ दिया, अब और बचा क्या उसकी लाइफ में? मतलब जीना ही छोड़ देगा कोई तुम्हारे लिए। लेकिन इसको इतनी ज़्यादा जलन होती है कि कोई कुछ अच्छा कर दे, पूरे टाइम इसके ना टारगेट पे भाभी जी रहती हैं। और यहाँ पे सालू अप्पी जी इतना कमा रही है, अपनी माँ को लेके हर जगह घूमती रहती हैं, तो माँ का ये अपना हेयर कलरिंग करवाओ ना कहीं पे ले जाके अच्छे से। बेटी खाला को पकड़ लिया, बेटी खाला तुम्हारे कितने दिन हो गए? हम कहते हाँ, हो गए हैं, तुमको हमारी थोड़ी ना कराओगे हेयर कलरिंग बाहर से। अब बेटी खाला देखो जैसे ही वीडियो ऑन होता है दुपट्टा लेके कोई भी मतलब मिसमैच, लेकिन घर में विदाउट दुपट्टा रहते होंगे आराम से, साफ पता चल रहा है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आपको बतानी थी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे पूरे मेकअप के प्रोडक्ट्स और फालतू की चीज़ों के ऊपर बहस कर रहे थे कि हमको तो आईलाइनर चाहिए था, हमको तो आईब्रो पेंसिल चाहिए थी, ये सब फालतू की बातें गॉसिप कर रहे थे। माँ और बेटी खाला बैठ के, बेटी खाला को बेसिकली कुछ आईब्रो पेंसिल चाहिए होगी और उन्होंने आईलाइनर खरीद लिया और उसके बारे में फालतू का डिस्कशन। अब यहाँ पे हैदर था, वो विदाउट डायपर घूम रहा था, व्हिच इज़ फाइन, यू कैन कीप योर किड विदाउट डायपर, नॉट अ बिग डील, घर में है, रख लो। लेकिन यहाँ पे बच्चा अपना काम कर चुका था, यू कैन सी द वेट पैच ऑन द बेड। तो ये पानी नहीं गिराया हुआ किसी ने, ये हैदर का ही काम है। और मैंने देखा कि ये शीट बदलेगी या नहीं बदलेगी, नहीं भाई कोई शीट नहीं बदली, उसी पे सोए हैं ये, अगले दिन उसी पे उठे हैं। तो यू कैन इमेजिन देयर हाइजीन लेवल। घर इतना मेसी रहता है और इसने कई बार बता भी दिया कि फ्रेंड्स हम यहाँ शूट कर रहे थे, गीला टॉवल आ रहा था, हमने बोला टॉवल साइड में रख दो ताकि व्लॉग में ना आए। तो बेसिकली दे कीप मूविंग थिंग्स अराउंड सो दैट दे डोंट कम इन द व्लॉग। ऐसा नहीं कि इनका घर साफ रहता है, साफ नहीं रह रहा है घर, वो सिर्फ मूव कर देते चीजें ताकि पिक्चर में ना आए, बट स्टिल व्यूअर्स आर एबल टू कैप्चर सो मच मेस इन अर होम। तो आप इमेजिन करो कि जब ये नहीं कैमरा ऑन करते तो घर में कितना मेस और कितनी गंदगी रहती है। तो आप देख सकते हो वेट पैच नेक्स्ट टू द आईपैड, और यहाँ पे बेटी खाला भी आराम से बैठी हुई हैं। पैरों में देखो काफ़ी स्वेलिंग है। बेटी खाला के पाँव भी ना नी प्रॉब्लम है उन्हें और कुछ-कुछ होता है उन्हें, लेकिन कोई इनकी हेल्थ की किसी को परवाह नहीं है। कोई इनके ऊपर पैसे नहीं खर्च करने वाला। बेटी खाला जब ज़्यादा बीमार हो गई ना, तो साल ओपीडी हाथ खड़े कर देंगी, इनको वापस मादा भिजवा देंगी। साल ओपी यहाँ रख के इनकी इनकी केयर नहीं करने वाले, ये भी बता देते हैं हम आपको। अब सालू अप्पी आईब्रो पेंसिल की जगह आईलाइनर ले आई क्योंकि बेटी खाला को आईब्रो पेंसिल चाहिए थी और यहाँ पे उसका डिस्कशन चल रहा है। तो सालू अप्पी जी ने दोनों को बुलाया। अब दोनों जैसे ना नौकरानियों को बुलाते हैं ना, जो सर्वेंट्स को बुला के उनकी क्लास लेते हैं या उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, या व्हेन यू आर नॉट हैप्पी विद देयर वर्क तो उनसे बात करते हैं। तो इस तरीके से वो एग्जैक्ट वो वाला मुझे सीन लग रहा था। दोनों नौकरानियों की तरह एक दुपट्टा लेके मिसमैच जो भी पकड़ा कुर्सी पे उठा के गले में डाल के आ गई हैं, और ऐसा लग रहा है कि माँ बेटी नहीं है। रिज़ा को लगता है कि ये घर उसका है, सब कुछ उसका है।
वो कह रही इनको ये चाहिए था, अच्छा उनको क्या चाहिए था, तुमको क्या चाहिए था, तुमको आईब्रो पेंसिल चाहिए थी, तुमको ये करना था, तुमको क्या चाहिए था? बेटे कहा हमको तो वो चाहिए था, ये नहीं चाहिए था। बेटी खा लो, ये लोग डल ही जाने वाले हैं। तो इनको लग रहा है कि भैया डल ही जाने वाले हैं, तो भैया हमें तो पता नहीं कितने अच्छे से तैयार होकर जाएँगे, सारा फ़ोकस हम पे ही रहेगा। भई फ़ोकस 24 घंटे तुम पे ही रहता है, चिंता ना करो, सारे ब्लॉग में तुम्हारे दम पे ही बन रहे हैं। तो अगर तुम्हें ढंग से रहना है ना, तो हर ब्लॉग में ढंग से रहो। ये नहीं कि डल ही जाएँगे, तब हम सजेंगे-संवरेंगे, तब जाके अपनी आईब्रो बनाएँगे, तब जाके अपने आईलाइनर लगाएँगे। की हालत देखो, एक हाथ में बच्चा सँभाला हुआ है, दूसरे हाथ से वो एसी का कुछ फ़िल्टर-विल्टर चेंज कर रहा है, इसकी अलग गुलामी चल रही है। उसके बाद ये यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है। यहाँ पे बैठ के बाथरूम में धो रहा है एंड वर्स्ट थिंग इज़ बच्चा इज़ सिटिंग ऑन बाथरूम फ्लोर। मतलब आप सोच सकते हो बच्चा क्रॉल करता है, इसके हाथ भी बाथरूम फ्लोर पे लगे होंगे और मतलब पूरे ज़मीन पे बैठा हुआ है ये और किसी को कोई पड़ी नहीं है। ये बच्चा वही है जो इसके दादाजी खाना खा रहे थे ना, उनकी रोटियों के बंडल के ऊपर उसने पूरा हाथ रख दिया था। तो सोचो ये बच्चे को नहलाते भी नहीं होंगे और बच्चा बाथरूम में क्रॉल करते हुए पहुँच के वहाँ बैठा हुआ है और ये नेक्स्ट डे का सीन है। नेक्स्ट डे ये सनी इसके लिए स्कूटर वगैरह कुछ लाया होगा। इसके कपड़े चेंज नहीं हुए बच्चे के, जिस कपड़ों में बाथरूम के फ्लोर पे बैठा हुआ था, उसी कपड़ों में नेक्स्ट डे आए। तो सोचो इसी में सुला दिया होगा और इसी में नेक्स्ट डे घूम रहा है। सोच लो कि इनके घर में कितनी गंदगी रहती होगी। ये अपने बच्चे तक का ध्यान नहीं रख रहे, जबकि 4-4 5-5 एडल्ट्स घूम रहे हैं और सब एक ही बच्चे को सँभालने के लिए है। जिनके लाइफ़ का एक ही पर्पज़ है कि हैदर को सँभालते रहो। बाकी कोई काम नहीं कर रहा है, कोई नौकरी नहीं कर रहा है, कोई पढ़ने नहीं जा रहा है और कोई किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 2 डेडिकेटेड नैनीज़ तो रिज़ा और बेटी खाला तो हैदर के लिए ही पाली हुई हैं। अब ये रिज़ा के कमरे में विदाउट नॉकिंग सीधा कैमरा ऑन करके घुस जाती है। रिज़ा इतने सारे कपड़ों का बंडल लेके घूम रही होती है। तो मतलब ये लड़की ये इसको जो रूम दे दिया गया है कहने के लिए, अपने रूम में ये आराम से रह भी नहीं सकती क्योंकि कभी भी कोई भी कैमरा ऑन करके सीधा रूम में घुस सकता है। और उसको ज़बरदस्ती रिज़ा तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? इसके पास कोई कंटेंट नहीं होता ना, यही करते हैं सबके मुँह पे कैमरा डाल के तुम क्या कर रही हो? भई ये बताओ तुम क्या कर रहे हो? अब रिज़ा फालतू में हम कपड़े सँभाल रहे हैं, रूम ठीक कर रहे हैं, आपने जो कबाड़खाना बना दिया ना हमारे रूम का उसको ठीक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके बाद पहुँच जाते हैं अपने रेस्टोरेंट क्योंकि अभी रेस्टोरेंट ना चल नहीं रहा है इसका। रेस्टोरेंट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। होटल के पास रेस्टोरेंट है और जो शुरू में लोग आए थे वो सिर्फ़ व्लॉगिंग के चक्कर में आए थे। उन सबके इंस्टा अकाउंट्स थे, उनके यूट्यूब चैनल्स थे, वो अपने बेनिफिट के लिए आए थे ताकि वो सभा को कैप्चर कर सकें या खुशामदीद को कैप्चर कर सकें और उनके थोड़े से व्यूज़ बढ़ जाएँ। या फिर जो जेन्युइन आए होंगे उनको अच्छे एक्सपीरियंस नहीं होंगे तो वो दोबारा तो आने नहीं वाले। तो इसका रेस्टोरेंट चल नहीं रहा है, इसके हर रोज़ ये रील लगाती रहती है, अपनी स्टोरी लगाती रहती है कुछ ना कुछ रेस्टोरेंट के प्रमोशन के चक्कर में, लेकिन रेस्टोरेंट में इसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये खुद ही जाके वहाँ पहुँच जाती है और कि भई फ्रेंड्स हम तो रील बना रहे हैं, फ्रेंड्स देखो हम सच्ची मोहब्बत भी करते हैं, तो हम सनी को भी खिला रहे हैं, सनी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी हम उसके मुँह में घुसा रहे हैं पूरा खाना और 20% ले लो होम डिलीवरी और 10% ले लो डाइनिंग पे। तो वो जितने भी प्रमोशंस वगैरह करने में लगी हुई है, आज हमने ये नया आइटम इंट्रोड्यूस किया है, आज हमने वो किया है, तो इसको कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। अब यहाँ आती है रात को कि फ्रेंड्स हम ना रिज़ा के लिए सोयाबीन पुलाव बना देते हैं, उसको कल कॉलेज ले जाना है लंच के लिए और कहती है हमें आपके बहुत पसंद है इस टाइप के पुलाव। आज तक तो इसने रिज़ा के लिए कुछ बनाया नहीं। जब रिज़ा स्कूल जाती थी, रिज़ा अपना लंच और अपने भाई का लंच खुद बनाती थी और इसकी माँ भी नहीं बनाती थी रिज़ा के लिए, तो आज ये रिज़ा के लिए बनाएगी। मतलब सोचो, ये बना रही है सनी के लिए और सनी ने आके खुद बोला कि हाँ, बहुत अच्छा मुझे ये खाना था। इसने रेस्टोरेंट का भी खाना मँगा रखा है और जो थोड़ी बहुत साफ-सफाई की ना इसने, उसमें भी बेटी खाला के ऊपर एहसान जता दिया कि बेटी खाला हमने तुम्हारा जो भी तुमने खाना बनाया था, वो सब तुम्हारा काम कर दिया। भई ये बेटी खाला का घर है, बेटी खाला की ड्यूटी है, बेटी खाला का काम है ये। लेकिन ये ऐसा करती है कि ज़रा-सा काम करेगी तो जता देगी दूसरों को, भई इसका घर है खुद करना चाहिए। लेकिन नहीं, 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 ये बेटी खाला और रिज़ा का ही काम है सब कुछ सँभालना। सनी आता है, सनी कुकर खोलता है, हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने बना दिया, यही मुझे चाहिए था। सनी निकाल के वो पुलाव खा रहा है, तो तुमने रिज़ा के लिए बनाया है, सनी के लिए बनाया है? तो ऐसे ही झूठा-झूठा नाम लगा देती ताकि पब्लिक को लगे हाँ, भई ये भी उन लोगों के लिए कुछ कर रही है। मैंने पोस्ट लगाई थी इसकी अपनी यूट्यूब पोस्ट पे, तो इसमें आप देखो रिज़ा उसके सैंडल उठा के, शूज़ उठा के अंदर रख रही है और इसको कोई नॉर्मल है इसके लिए, ये ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं कर रही कि भई ये क्यों कर रही है? और उसकी माँ भी खड़ी हुई है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब किसी के जूते उठा के रखना, ये सब करना, ये नॉर्मल है इनके घर में। ये तो सालू अपनी बैठी होती थी और रिज़ा उसके जूते उतारती थी अपने हाथ से, ये सब भी इसने ब्लॉग में दिखाया हुआ है। और आप ये देख लो कि अगर लोग कहेंगे कि बहनें हैं, बहनों में तो चलता है, तो भई
कभी भी सबा को भी तो ये करना चाहिए ना कि रिज़ा बैठे, सबा उसके जूते उतारे, सबा उसके जूते उठा के कहीं रैक में रखे, ये सब भी तो दिखाना चाहिए अगर इक्वालिटी की बात हो रही है तो। ख़ैर, अब मेन एक और टॉपिक पे आते हैं। ये दोनों लास्ट में बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि फ्रेंड्स जो हमने टॉपिक उठाया था सीजेपी प्रोटेस्ट वाला, उस पे हमें लोगों ने बहुत कुछ लिखा, लोग हमारे अगेंस्ट हो गए, लोग कह रहे हैं हम इंटरनेशनल हैं फ्रेंड्स और सनी को तो इतने सारे कॉल आए, हमारा सनी का कोई नंबर लीक हो गया था फ्रेंड्स, कोई हेटर ने कर दिया था। भाई हेटर वेटर ने नहीं किया था, सनी अपना नंबर पता नहीं कहाँ-कहाँ बाँटता रहता है, तो कहीं से लीक हो गया होगा। और कहते हैं कि सनी को ना किसी ने कॉल किया, किसी लेडी ने कॉल किया, बहुत गंदी-गंदी गालियाँ दी और बहुत कुछ सुनाया और बोला कि तुमने मोदी जी के लिए ऐसा क्यों कहा? और हम उसको क्लैरिफ़ाई कर रहे थे कि भई हमने मोदी जी के लिए कुछ नहीं कहा, हमने तो मोदी जी के लिए कहा कि मोदी जी को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और हमने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा बेसिकली और हैदर के बारे में भी बहुत कुछ बोला। और फिर हम उस नंबर को ट्रेस भी नहीं कर पाए क्योंकि वो एक इंटरनेट से कॉल किया गया था, तो हम उसको ट्रेस नहीं कर पाए। तो मुझे इस बारे में ये पूछना है कि माना कि चलो सनी के पास रैंडम नंबर से कॉल आया, हो सकता है क्योंकि भई यूट्यूबर हो, किसी कोलैबोरेटर का आया हो, किसी के साथ उसको तुम्हारे साथ उसको कोई कोलैब करना हो, रेस्टोरेंट रिलेटेड किसी का आया हो या कुछ भी आया हो, कहीं से भी आया हो। लेकिन अगर किसी रैंडम नंबर से कॉल आया है, तुमने उठाया है और वो बंदी सामने से तुम्हें गालियाँ दे रही है, तो हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू एंटरटेन दैट पर्सन? तुम उससे बातें करोगे, तुम उसे समझाने की कोशिश करोगे या तुम कट कर दोगे कॉल? क्या करोगे? कोई भी इंसान कॉल कट कर देगा, उस इंसान को एंटरटेन करेगा ही नहीं। आपको क्या लग रहा है सनी इतना शरीफ है या सबा इतनी शरीफ है? आज के ट्रेन वाले एपिसोड से देख के आपको पता चल जाएगा कि सबा कोई शरीफ नहीं है, खूब गालियाँ बकती होगी और खूब उल्टा-सीधा बोलती होगी। तो उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो सनी कह रहा है कि हम तो उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे। भई तुम आए बड़े समझदार इंसान, तुम किसी को समझाओगे। सनी तो आज तक अपनी बीवी को नहीं समझा पाया है, खुद गुलामी कर रहा है। सबा अपनी सास से इतना लड़ती है कि सासू माँ चली भी गई हैं और वो इसने क्लिप दिखाई भी नहीं है। आज तक कभी ऐसा नहीं हो कि इसके घर से कोई जा रहा हो, इसने क्लिप ना दिखाई हो। खूब क्लिप बना-बना के इमोशनल सीन और ये और वो करके टाइटल डाल के ये पूरे ब्लॉग निकालती है उन चीज़ों पे। तो सासू माँ चली भी गई, इसने दिखाया भी नहीं क्योंकि सासू माँ बहुत दुखी होके, परेशान होके गई होंगी, लेकिन ये वो दिखाएगी नहीं। सनी कह रहा है कि भई वो उस लेडी ने हमें बहुत बुरा-भला कहा और सबा एकदम कि हैदर के लिए भी कहा कि भई सिम्पैथी लेने के लिए कि भई हम बहुत अच्छे हैं, हमारे बच्चे को टारगेट कर रहे हैं लोग। तो भई किसी और को बेवकूफ़ बनाना, आज के टाइम पे सब लोग इतने पढ़े-लिखे हैं, तुम्हारी तरह जाहिल-गवार नहीं है। पहली बात तो अगर कोई तुम्हें ऐसे कॉल कर रहा है, धमकी दे रहा है, डरा रहा है, कुछ अब्यूज़ कर रहा है, तो सबसे पहले कोई भी इंसान जाके ना पुलिस कंप्लेंट करता है या नंबर ट्रेस करता है या कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। सब सबके पास राइट्स हैं। लेकिन अनपढ़ जाहिल-गवार ये खुद है पहली बात तो और ये खुद भी बहुत गाली-गलौज करते होंगे दूसरों के साथ और तीसरा ये ब्लॉग में आके सिम्पैथी लेते हैं कि हमारे साथ ये हो गया। भई तुम्हारे साथ ही सब कुछ होता है, तुम तो बहुत दूध के धुले हो, तुम किसी के साथ कुछ नहीं करते। और अब अगेन सिंपल सी बात है अगर कोई गालियाँ दे रहा है, कोई उल्टा-सीधा बोल रहा है तो सबसे पहला रिएक्शन यही होगा इंसान का कि उस कॉल को कट कर दे और सेम नंबर से कॉल आ रही है तो नहीं उठाए। लेकिन नहीं जी, इन्होंने तो बातें की हैं उससे, समझाने की कोशिश की है। पूरा उसके साथ आधे घंटे तुमने उसको कन्विंस करने की कोशिश की है कि हाउ यू वर राइट एंड शी वाज़ रॉन्ग। तो ये सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है क्लियरली। इसके पास ब्लॉगिंग में कोई कंटेंट बच नहीं रहा है, इसके व्यूज़ बहुत कम होते जा रहे हैं धीरे-धीरे, तो ये सारे टैक्टिक्स निभाएगी अब, तो वही कर रही है। अब 2 सेकंड दीपिका का ब्लॉग भी देख लिया, दीपिका के ब्लॉग में कुछ था नहीं, लेकिन हाँ, दीपिका ने अब ये कवर कर दिया कि भई अम्मी जी को बड़ी चिंता हो गई है कि भई मेरी माँ ना हॉस्पिटल रह के आई हैं, तो उनको उनकी एंट्री करवा दिया। भई अम्मी जी के ऊपर सानू भाई का बहुत प्रेशर है भई, कि बहुत हो गया, सबा के आगे-पीछे घूम लिया, अब सालू अप्पी को छोड़ दो, अब मेरे साथ रहोगे। तो सालू अप्पी की माताजी को आना पड़ा दीपिका की माँ का हाल-चाल पूछने। और देखो साफ लग रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है सालू अप्पी की माताजी दीपिका की मॉम की हेल्थ के लिए। वो जस्ट ब्लॉग के लिए आई हैं और दीपिका की हालत तो खुद देख लो। वो तो 2 मिनट का ब्लॉग निकालती है उसके बाद 10 मिनट अपने कपड़े बेचती है। जिनको कोई कपड़े लेने में इंटरेस्ट ही नहीं किसी जनता को, वो कपड़े बेचने के चक्कर में अभी तक लगी हुई है। डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं, इसका वेट बहुत ड्रास्टिकली लूज़ हुआ है और ये मुझे नहीं लगता सिर्फ़ डाइट से हुआ है। मुझे लगता है ओज़ेम्पिक वग़ैरह कुछ न कुछ लिया गया है और पता नहीं कौन-सी सर्जरी कराई है। अब तो मुझे सर्जरी पे भी डाउट हो रहा है। भैया तुमने कौन-सी सर्जरी करवाई है? नाम तो तुमने कुछ और बोला था लेकिन अब मुझे कोई और ही डाउट हो रहा है कि तुमने कोई वेट रिडक्शन रिलेटेड कोई सर्जरी कराई है कि तुम्हारा इतना वेट इतना सडन तरीके से गया है?
भाई हम लोग 5 पाउंड वेट की फाइट करते रहते हैं, 5 पाउंड वेट लूज़ करने में फाइट हो जाती है कि 3-4 महीने लग गए तभी भी नहीं हो रहा। ये देखो मुझे लग रहा है 20 किलो घट गया होगा इसका पिछला 6 महीने में। तो खैर ठीक है, जो भी करा उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल चॉइस है, मैं ये नहीं कह रही सही है या गलत है। लेकिन जो जिस तरीके से दिखा रही है कि मैं तो बाजरे का आटा, बाजरे के पराठे खा के मैं पतली हो गई हूँ। भाई पराठे खा लिए तुमने, बाजरे के खाए हो चाहे आटे के खाए हो, पराठे 2 पराठे, सब्जी और दही और इतना सारा खाना खा के तुम पतले नहीं हो सकते हो। तो डेफिनेटली समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन। उधर साल ओपी को परेशानी होगी कि फ्रेंड्स आप हमें भी बताएं हम क्या करें, भाभी तो हमसे बात ही नहीं करती, फ्रेंड्स भाभी हमें बताती नहीं, पहले तो भाभी हमारी इतनी हेल्प करती थी, भाभी ने शादी से पहले हमें इतना कम से कली बना दिया था फ्रेंड्स, अब देखो हमारा मोटापा बाहर छलक छलक के गिर रहा है और हम भाभी बताती नहीं कि पतले कैसे होना है, कौन सी दवाई खानी है, क्या खाना है क्या नहीं करना, कुछ नहीं बताती भाभी, सारे सीक्रेट्स अपने पास ही रखती हैं। तो साल ओपी का तो मेजर प्रॉब्लम होने वाली है अभी, मेजर जेलसी और मेजर इनसिक्योरिटी भाभी जी के पतले होने की वजह से। अब साल ओपी के आज के व्लॉग के बारे में बात करते हैं। तो साल ओपी ने वो डेनिम की शर्ट पहन ली, जिसे वो जीन्स की शर्ट बोल रही थी। पहली बात इसको पता भी नहीं कि जीन्स की शर्ट नहीं होती भाई, जीन्स पैंट को बोलते हैं जो पहनते हैं, डेनिम होता है क्लॉथ मटेरियल। तो डेनिम की शर्ट पहन ली। जब ये रिजा के साथ गई थी और बड़ी एक्स्ट्रा 5XL टाइप की शर्ट्स लेके आई थी तब, और वो अपनी पैकिंग कर रही है दिल्ली जाने के लिए। इसके नेल्स देख लो, नेल्स अच्छे खासे बड़े हैं। रिजा को पकड़ के इसका हाथ, इसके नेल्स काटने चाहिए इसके ब्लॉग में, क्योंकि भाई बहनें हैं ना, बड़ी बहन छोटी बहन के साथ कर सकती है तो छोटी बहन बड़ी बहन के भी साथ कर सकती है। जैसे इसने रिजा का हाथ पकड़ के ब्लॉग में नेल्स काटे थे, तो ऐसे ही सालो ओप्पी के नेल्स भी रिजा को पकड़ के काट देने चाहिए कि नहीं हम आप नेल्स कैसे बढ़ा सकती हो, हाँ नेल्स करने से तो वो वजू नहीं होता ना, सालो ओप्पी तो काट देते हैं हम आपके नेल्स। मेकअप लेके बैठी हुई है ढेरों कि फ्रेंड्स हम अपना मेकअप लेके जा रहे हैं क्योंकि हम दिल्ली जा रहे हैं 2 दिन के लिए। वो तो उसने पहले ही डाल दिया था। तो रुमाइजा DC_DC करके कोई एक शॉप है। जब ये पहली दिल्ली गई थी ना पिछली बार भी, जब हैदर छोटा सा था तभी भी गई थी उस स्टोर में। अब उस स्टोर में कोई ओपनिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वहां इसको बुलाया गया है। अब रेडिट पे ये बात आई है कि इसको 2 सीट्स की मतलब परमिशन उन्होंने दी होगी बेसिकली, क्योंकि जब ये जा रही है तो एक कोलैबोरेशन है और ये महा चालू इंसान है, ये अपने पैसे खर्च करते नहीं है। तो शायद उस बंदी ने इसको 2 टिकट के पैसे दिए होंगे 2 जनों के कि 2 जने आ जाओ, और होटल में स्टे दिया होगा 2 रात का, क्योंकि 2 दिन के लिए गए हैं। और इसका मन था पूरा कि अम्मी जी को ले चलें भई, हम अम्मी जी को ले चलें क्योंकि अम्मी हमारा कंटेंट बनेगी और अम्मी को हम दिखाएँगे भई हम अपनी अम्मी के लिए कितना करते हैं। लेकिन भाई ने मना कर दिया होगा कि अम्मी को नहीं ले जा सकते क्योंकि अम्मी करेंगी पिताजी की सेवा और उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगी ताकि वो बोर ना हो, व्हिच मेक्स टोटल सेंस कि माता जी की ड्यूटी है कि घूमना-फिरना छोड़ के अपने हस्बैंड को थोड़ा-सा कंपनी दे दो, उनको थोड़ा सँभाल लो और उनके साथ टाइम स्पेंड करो, नहीं तो वो बंदा बेचारा वैसे ही डिप्रेस हो जाएँगे अंकल जी, क्योंकि उनकी हालत तो वैसी है कि कंप्लीटली बेड रिडन टाइप है। अब उनके साथ बात करने वाला भी कोई नहीं हो तो फिर क्या होगा? तो अम्मी जी को परमिशन नहीं मिली जाने की, तो इसने नाज़ा खाला और सारा को बुला लिया कि भई कंटेंट भी मिल जाएगा, थंबनेल पे भी लगाएँगे, खाना भी मिल जाएगा, 2 दिन उन्हें दिल्ली घुमा देंगे और हम महान भी बन जाएँगे कि हम उन्हें पहली बार दिल्ली घुमा के लाए हैं। भई हम घुमा के लाए हैं, हमने करा, हमने दिलाया। रात को भालू जी को भूख लग गई तो ये खुद ही अपने रेस्टोरेंट का बिरयानी और पनीर खा रही है। मतलब खाना देखना इसके ब्लॉग में, आज के ब्लॉग में इस खाना। इतना गँवारपन से भरा हुआ ब्लॉग था इसका, इतना गँवारपन से कि मतलब गँवार वर्ड भी ना छोटा लगता है इसकी हरकतों के सामने। यहाँ पे सनी अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहा है, बच्चा उठ-उठ के घूम रहा है, सनी फिर मेहनत कर रहा है, लेकिन ये ब्लॉग बनाने में लगी है ज़ोर-ज़ोर से कि फ्रेंड्स हम तो दिल्ली जा रहे हैं, फ्रेंड्स हमने आपको बताया नहीं था, ये और वो है, हमारा ये प्लान है, हम सुबह दिल्ली जा रहे हैं, ब्ला, ब्ला, ब्ला। अरे भाई दूसरे कमरे में बात कर लो, बच्चे को तो सोने दो। मेरे पास सिर्फ 2 टिकट कंफर्म थी, बाकी ये कह रही है कि हमारे पास बाकी टिकटें हमारी कंफर्म नहीं हुई थी। लेकिन अब मुझे तो उसमें भी डाउट होने लगा कि इसके पास टिकट थी भी या नहीं। ये सारे के सारे पहुँच गए, इसमें बेटी खाला और रिज़ा भी गए हैं। बेटी खाला और रिज़ा का क्या काम है? ये 2 दिन के लिए गए हैं, क्या 2 जने आपस में मिलके एक बच्चे को नहीं सँभाल सकते 2 दिन के लिए? मतलब इतना भी नहीं सँभाल सकती है, लेकिन इसे 2 नैनी चाहिए परमानेंटली। रिज़ा बच्चे का सामान उठा-उठा के चलती है, उसके खाने-पीने का सामान उठा के चलती है और ये कहीं भी जाते हैं ना भूखे-प्यासे, मतलब रेलवे स्टेशन गए हैं तो ये भूखे-प्यासे बस उठ के अपना मुँह उठा के चल पड़े हैं और वहाँ जाके ये खाना खा रहे हैं। सोचो ये इतना बाहर का खाना खाते हैं, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम पता नहीं कैसा बना है। हम लोग इतना खाएँ तो हम तो पक्का बीमार पड़ जाएँ और मतलब वेट तो बहुत ही ज़्यादा गेन हो जाए। लेकिन इनका सिस्टम भैया अलग ही लेवल का है। और ये चल पड़े दोनों नौकरानियों को लेके
और सालों पीछे को मॉडर्न लगना है भाई, सालों पीछे को पैंट और वो सब शर्ट पहननी है, ऊपर से गंदा सा गमछा हिजाब वाला, हिजाब के नाम पे ओढ़ना है। यहाँ पे इसकी रियल स्टोरी शुरू होती है। यहाँ पे आके इसका कंप्लेन शुरू हो जाता है कि फ्रेंड्स, हमारे पास ना हमारी टिकट कंफर्म नहीं थी, लेकिन हमारा कमिटमेंट था, क्योंकि हमने पैसे खा लिए थे, ऑब्वियसली कमिटमेंट है तो पैसे मिले हैं तभी जा रही है, फ्री में तो ना जाए बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स, हमारा कमिटमेंट था और हमारे पास 2 ही टिकट कंफर्म हुई हैं, और पहले तो 1 ही हुई थी। तो हम जहाँ पे हमारी कंफर्म वहाँ पहुँच गए, लेकिन वहाँ 2 लड़कियाँ बैठी थी और फ्रेंड्स, हमारे पास बच्चा है और उसका डायपर चेंज करना था, और उन्होंने मुँह बनाना शुरू कर दिया। और फ्रेंड्स, आजकल लोग एसी में आ जाते हैं, फर्स्ट क्लास एसी में, और वो अपने आप को पता नहीं क्या राजा समझते हैं फ्रेंड्स। और हमने तो बहुत हार्डशिप देखी, हम तो ज़मीन पे बैठ के जाते थे फ्रेंड्स। भाई तुम्हारा लेवल आज भी वही है, तुम आज भी ज़मीन पे बैठ के जा रहे थे। और फ्रेंड्स, बेसिकली इसने ये सोच रही है कि जैसे मैं एसी कंपार्टमेंट में घुसूं, अगर वहां ऑलरेडी कोई लोग हैं तो सारे इसके फैन बन जाए, इसके साथ सेल्फी खींचवानी शुरू कर दे और सालों पीजी के लिए पूरी जगह खाली कर दे। अब सालों पीजी का टकला देख लीजिए, पूरा मतलब बाल पता नहीं कहाँ तक पहुंच गए हैं, हेयर लाइन का तो कोई नामो निशान तक नहीं दिख रहा है। सालों पीजी को अपना चाय पानी कॉफी पीते हुए सब कुछ दिखाना है। सनी पूरा बच्चा संभाल रहा है, रिजा को ऊपर चढ़ा दिया गया है। तो बेसिकली इन्होंने टिकट कंफर्म, इनके पास 2 ही हैं, और 4 लोग तो ये यहाँ से जा रहे हैं, और अभी भोपाल से 2 लोग और चढ़ेंगे, वो नाजा खाला और सारा होंगे। तो मतलब 2 कंफर्म टिकट पे 6 लोग ट्रेवल कर रहे हैं। और सामान देखो इनका, रिजा जहाँ बैठी हुई है वहां पे इन्होंने आधी सीट तो सामान से भर दी, और रिजा का खुद का साइज भी देख लो, मतलब कितना ज्यादा, कितना स्पेस उसको मिलेगा। और ये लोग पूरी रात जगे हैं, पूरी रात जिसे कहते हैं ना, पूरी रात। सनी की हालत देख लो। और इसको सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग बनाना था, पूरे टाइम कंप्लेन करनी थी कि फ्रेंड्स, हमारे साथ जो लोग थे उन्होंने मुंह बनाना शुरू कर दिया क्योंकि हम डायपर चेंज कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये ना दुआ दे रही थी, और ऐसा लग रहा था कि लोगों को बददुआ दे रही है कि फ्रेंड्स, हम ना दुआ करते हैं कि सबके बच्चे हों और वो समझे बच्चे का प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम होती है। भाई बच्चे को तो पहली बात तुम संभाल भी नहीं रहे हो, बच्चे को तो बिल्कुल संभालती ही नहीं है। जब बच्चे को ना ब्लॉक बनता है तब गोदी उठाती है, इसके अलावा बच्चे का सारा काम रिजा और बेटी खाला ही कर रहे होते हैं, इसीलिए ये लाद के लाई है उन्हें। लेकिन यहाँ पे जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट गिव एनी इम्पोर्टेंस टू दिस लेडी, शी इज टॉकिंग बैड अबाउट देम। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग इसके साथ ट्रेवल कर रहे थे ना, उनका कमेंट इसके ब्लॉग पे आ चुका है, और लोगों ने रेडिट पे भी लिख दिया है। और मैं उसको शॉर्ट में बता देती हूँ, मैं यहाँ पे एक्चुअली स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ, आप लोग पढ़ लेना जिसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। बट शॉर्ट में यह है कि उन लड़कियों ने जो इसके साथ ट्रेवल कर रही थी, उन्होंने लिखा है कि वी यूज्ड टू वॉच अ ब्लॉग, वी न्यू हर, शी वाज अ ब्लॉगर, बट वी डिड नॉट वांट टू गिव एनी इंपॉर्टेंस टू हर, क्योंकि ब्लॉग देखते देखते उन लोगों को पता चल गया था व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शी वाज। तो ये कह रहे हैं कि इसने बच्चे का डायपर सीधा बर्थ पे चेंज करना शुरू कर दिया विदाउट स्प्रेडिंग एनी शीट, और गंदा डायपर भी बर्थ पे रख दिया। और इनके पास सिर्फ 1 टिकट थी। ये लोग सारे लोग फोन में बिजी थे। सबा इब्राहिम ब्लॉगिंग कर रही थी, मतलब पूरे टाइम रिकॉर्ड कर रही थी, एंड दोस पीपल डिड नॉट वांट टू कम इन आवर ब्लॉग, तो वो अपना मुंह छुपा रहे होंगे, तो इसको पसंद नहीं आया होगा, इसे लग रहा होगा भाई मेरे पास आओ, बैठो, मेरे ब्लॉग का कंटेंट बनो। एंड हैदर वाज क्राइंग ऑल द टाइम एंड नोबडी वाज पेइंग एनी अटेंशन टू हैदर। और हैदर बहुत गंदगी में घूम रहा था, सारे लोग गंदे थे, स्टिंक कर रहे थे, बदबू आ रही थी इनके पास से, बहुत शोर मचा रहे थे। तो बेसिकली ये उसने लिखा है। और इसने, वो लेडी कहती है कि मैंने इसका ब्लॉग इसीलिए देखा कि ये कोई हमारे बारे में फेक स्टोरी तो नहीं चला रही, या हमें शूट तो नहीं कर लिया ना कहीं। तो बेसिकली इस चक्कर में उसने इसका ब्लॉग देखा, एंड देन शी फाउंड आउट कि ये तो स्टोरी बना रखी है इसने कि इन लोगों की वजह से वो परेशान हुई है। तो उसने कमेंट लिखा है, एंड आई एम श्योर ये कमेंट बहुत जल्दी डिलीट कर देगी, और हो सकता है अभी तक डिलीट भी कर दिया हो। तो आप इसका कमेंट देख सकते हो, और कोई जेन्युइन ही होगा क्योंकि ये जो कहानी बता रही है उससे मैच कर रही है। और गंदगी के बारे में तो हम लोग क्या ही बताएं, गंदगी का तो पूरा जहान है ये। आपको क्या लगता है कि सुबह उठ के सबा इब्राहिम नहाई होगी इस ट्रेन में आने से पहले? ये सुबह उठ के मतलब ऐसे ही चल पड़े हैं, और दिल्ली भी पहुंच के ये इतने थके होंगे, ऐसे ही सो गए होंगे। तो इनके यहाँ नहाना धोना, हाइजीन, साफ सफाई का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। खाना देख लो, खाने में जो सैंडविचेस आए हैं उसमें गंदे हाथ से खोल रही है, उन्हीं गंदे हाथों से ये डायपर भी चेंज कर रही होगी। आई एम श्योर ये रेस्टरूम भी नहीं गए होंगे, हाथ वाथ धोने धोने का तो इनके यहाँ रिवाज ही नहीं है। तो ये खा रहे हैं यहाँ बैठ के, और उसके बाद इनका फुल फ्लैच खाना शुरू हुआ है। और इस खाने पे देखो, इतने सारा मतलब जो खाना वाना लेके आए हैं, ये किसने बनाया होगा? ये सालों पीढ़ी तो हाथ ना लगाए, ये बेटी खाला और रिजा ने मिलके बनाया होगा कि नेक्स्ट डे ट्रेन में जाना है तो रात को बना रहे होंगे या सुबह बनाया होगा।
तो इतना सब खाना ये भी रिज़ा खोलेगी, बेटी खाला खोलेगी, तब महारानी जी खाएँगी, महारानी जी को अच्छी सी प्लेट सजा के दिया जाएगा और तब वो महारानी जी खाएँगी। तो अब पूरे व्लॉग में सीट-सीट पे ही इसकी चर्चा होती रही। लास्ट में इनको किसी मतलब 2 यंगस्टर्स होंगे, उन्होंने इसको या इसकी फैमिली को ये 2 सीट्स दे दी होगी कि चलो हम लोग कोई भी रैंडम सीट में सो जाएँगे, तुम ये वाली 2 सीट्स ले लो, ताकि तुम्हारी पूरी फैमिली यहाँ पे रहे, ताकि एक पूरा एक सेक्शन सा बन जाता है ना, यहाँ पे एक साइड तो वॉल ही है। तो उसमें इतने खुश हो गए ये लोग कि फ्रेंड्स जेन ज़ी बच्चे कितने अच्छे होते हैं, जेन ज़ी हम भी जेन ज़ी, तुम जेन ज़ी, सनी तुम जेन ज़ी हो क्या? इनको जेन ज़ी का मतलब भी नहीं पता होगा, सीरियसली बताओ इनको नहीं पता होगा कि किस कैटेगरी वाले लोग, कौन से एज ग्रुप के लोग जेन ज़ी होते हैं और कौन से एज ग्रुप के लोग मिलेनियल या बूमर या लेट बूमर या जो भी है। और उसको हैदर को भी बोल दिया ये भी जेन ज़ी है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा गँवार लोग हैं। जैसे मैंने कहा ना, गँवार वर्ड इनके लिए छोटा है। गँवार का भी एक महागँवार, गँवार प्रो मैक्स जैसे होता है ना, गँवार प्रो मैक्स कैटेगरी के हैं ये लोग। और सनी के पीछे पड़ी हुई है, सनी खुद रो रहा है, फ्रेंड ये बहुत टेंशन देती है, फ्रेंड ये बहुत परेशान करती है, देखो मेरे डार्क सर्कल। और सनी के डार्क सर्कल्स देखो, मतलब कितने सारे ये लोग ना सारे बीमार दिखते हैं। इतने फ़िल्टर लगा-लगा के भी सनी की ये हालत है। और 2 दिन इनको दिल्ली जाना था, इनको बहुत पहले से पता था, कमिटमेंट बहुत पहले से हो गया होगा, पैसे बहुत पहले से खा चुके होंगे ये, तब इन्होंने टिकट्स नहीं करवाई। और फ्लाइट से क्यों नहीं गए? फ्लाइट से इसलिए नहीं गए क्योंकि भई फ्लाइट से उन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे, वो एक छोटी दुकान है, वो फ्लाइट के पैसे नहीं दे पाई होगी या जो भी है। इनको ये भी है ना कि भई फ्लाइट से जाएँगे तो हमें रिज़ा का, बेटी खाला का की फ्लाइट का पैसा तो हमें पे करना पड़ेगा, तो हम क्यों करें इनके लिए? हम इनको इतनी लग्ज़री क्यों दें? तो ट्रेन में घसीट के लेके जाएँगे अपने साथ। और ज़मीन पे सुलाया इन्होंने, इनके पास सिर्फ़ 2 कन्फर्म टिकट्स थी, उसपे सनी सोया होगा और महारानी जी सोई होंगी और बाकी सारी जनता, अगर किसी कोई सोई होगी, वैसे तो पूरी रात जगे हैं, अगर किसी को लेटना होगा ना तो ज़मीन पे ही लेटे होंगे और वैसे मोस्टली पूरी रात जग के आए हैं। और सोचो पूरी रात जगे हैं और जहाँ पे बैठे हैं उसके पीछे तो लोग हैं ना, पीछे लोग होंगे, वो सो रहे होंगे रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे लोग सो रहे हों, उन्हें तो रेस्ट करना है, लेकिन इन्हें किसी की भी परवाह नहीं है, पूरे टाइम ये व्लॉग बनाते हुए आए हैं, खाते-पीते आए हैं, शोर मचाते हुए आए हैं। तो सोचो ऐसे लोगों को क्यों टॉलरेट करे हिंदुस्तान की जनता? और कोई भी इंसान, हिंदुस्तान की छोड़ दो, कोई भी इंसान क्यों टॉलरेट करेगा? जब कोई इंसान एसी के कोच में जा रहा है, वो ज़्यादा पैसे दे रहा है, सबको पता है वो महँगा होता है, ज़्यादा पैसे दे रहा है, तो कम्फ़र्ट के लिए दे रहा है ना, अपने कम्फ़र्ट के लिए, दैट पर्सन इज़ बाइंग कम्फ़र्ट। वहाँ आके वो पूरी रात सो ना पाए क्योंकि बकर, बकर, बकर चल रही है बाजू वाले सेक्शन में, तो क्या फ़ायदा है? तो कंप्लेंट करनी चाहिए ऐसे लोगों की। और यहाँ पे देखो ये इसको ना वो दही खिला रही है, आइसक्रीम खिला रही है, बच्चे के मुँह पे पूरी लगी हुई है, इनको कोई चिंता नहीं है। और जैसे उस लेडी ने लिखा था ना कि बच्चा बहुत गंदा था, ये सारे गंदे थे, बच्चा रोए जा रहा था, किसी को कोई पड़ी नहीं थी। देखो माँ को अगर पड़ी नहीं होगी ना, तो बाकी लोगों को कोई लेना-देना नहीं है। बेटे का वाला रिज़ा को कोई ऐसा हैदर से सिम्पैथी नहीं है, कोई हैदर से लगाव नहीं है, सब अपना उल्लू सीधा करने के लिए टिके हुए हैं यहाँ पे। तो ये लोग कहते हैं ना कि हैदर को इतने लोग प्यार कर रहे हैं, भाई प्यार इसीलिए कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, प्यार तो पेरेंट्स ही कर सकते हैं और माँ को कोई परवाह नहीं है, माँ तो अपनी दुनिया में, अपने ब्लॉग में इसी टेंशन और डिप्रेशन में कि मेरे कोलैबोरेशंस कम हो रहे हैं, मेरे व्यूज़ कम हो रहे हैं, मैं क्या आग लगाऊँ कि कहाँ से कुछ मिल जाए, तो उसी में लगी हुई है, तो बच्चा तो रुल ही जाएगा ना। और बच्चे को देखो मुँह पे इतनी दही लगी है, उसको देख के मुझे परेशानी हो गई थी, भाई इसका मुँह तो साफ कर दो। सबसे पहली बात होती है मुँह साफ कर दो, मतलब कितनी मुश्किल होती है ये सब देखना कि कहीं भी हाथ लगाएगा वहीं लगेगा दही। लेकिन नहीं बाबा, ये सब इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रात के 2 बजे भोपाल आया, देखो बेटी खाला जगी पड़ी है, हैदर को सँभाल रही है, उनकी ड्यूटी लगी है, भई हैदर को सँभालो। अब हैदर वहाँ पे मुंबई में पूरी-पूरी रात जगता है, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट किड टू स्लीप ऑन टाइम इन अ मूविंग ट्रेन? क्योंकि वहाँ पे तो एनवायरनमेंट भी बदल गया है। तो वहाँ पे उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? उसको नींद आएगी ही नहीं। तो हैदर घूम रहा है, पूरा एक्टिव है, वो खेल रहा है, इधर-उधर नाच रहा है, तो इस बेटी खाला की ड्यूटी लगी हुई है, भई सँभालो। और यहाँ पे नाज़ा खाला आई हैं। अब नाज़ा खाला को और सारा को 2 दिन के लिए दिल्ली लेके जाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली कभी घूमे नहीं हैं। तो 2 दिन में तुम उन्हें दिल्ली घुमा दोगे? दिल्ली इतना बड़ा है, तुम 2 दिन में कहाँ घुमा दोगे? होटल में रखोगे ताकि वो तुम्हारा बच्चा सँभाले और उसके बाद आस-पास के जो तुम्हारे जो होते हैं ना जिसमें तुम्हें कोलैब होते हैं तुम्हारे साथ, जो तुम्हें फ्री का सामान दे देते हैं, वो ऐसे स्टोर में चले जाओगे, थोड़ा फ्री का माल बटोर लोगे और फिर से उन्हें ट्रेन में धक्के खिला के विदाउट कंफर्म टिकट पूरी रात जगा के ज़मीन पे बिठा के वापस ले आओगे। तो ये कोई बहुत एहसान कर रहे हो। 2 दिन में कौन-सा दिल्ली घूम लेंगे। ये सिर्फ़ एहसान करने के लिए, अपने व्लॉग का कंटेंट बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसा किया है क्योंकि सारा को देखने लोग आते हैं। अब सारा देखो अच्छी डिसेंटली प्रॉपर तैयार होके आई है, अच्छी लग रही है।
तो भालू ओपी को उसमें भी जलन हो गया, अरे तुम तो एयरपोर्ट लुक में आई हो, हमने तो कहा था ऐसे एकदम भैंजी बन के आना, तुम इतनी स्मार्ट नहीं दिख सकती। बेचारी नाज़ा खाला अपना फेशियल करा के, आईब्रोज बना के, पता नहीं क्या-क्या चकाचक होके आई हैं। उन्हें ये नहीं पता भैया होटल में ठहर के तुम्हें अपना इनका बच्चा सँभालना है, इनकी गुलामी करनी है, तुम्हें कोई डली घूमने को नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या लग रहा है? भैया हो सकता है भालू जी के अरमान कुछ और हों, भालू जी को लग रहा हो कि भैया जंतर-मंतर में प्रोटेस्ट चलता रहेगा और हम वहाँ जाएँगे, रील बनाएँगे और फेमस होएँगे। लेकिन भई भालू जी के जाने से पहले ही जंतर-मंतर का प्रोटेस्ट खत्म हो गया और वहाँ पे साफ-सफाई हो चुकी है। तो क्या भालू जी लेके जाएँगे उन्हें दिल्ली के पॉपुलर प्लेसेस कि भई लाल किला दिखा लाते हैं, रेड फोर्ट दिखा लाते हैं, तुम्हें इंडिया गेट दिखा देते हैं या कुतुब मीनार दिखा देते हैं या फिर तुम्हें कनॉट प्लेस दिखाते हैं, खान मार्केट दिखाते हैं, कहीं चांदनी चौक ले जाओ, चांदनी चौक तो ख़ैर लाल किले के सामने ही है। या कोई भी ऐसी अच्छी जगह तुम्हें लोटस टेम्पल दिखा लाते हैं, तो कोई नई पॉपुलर मार्केट या कोई अच्छे मॉल दिखाते हैं, लेके जाएँगे? नहीं, 2 दिन में कितना क्या देख लेंगे? कुछ नहीं देखने वाले। ये वहीं चांदनी चौक के आस-पास की गलियों में जहाँ पे इसको फ्री का कोलैबोरेशन हो रहा होगा, वहाँ पे ही अ, वे ले जाएगी ताकि वो उनके बैग्स होल्ड कर सकें और इनका बच्चा सँभाल सकें, बस। और अब ये देखो नाज़ा खाला और सारा आए हैं रात के 2 बजे और इसने पूरा खाना खाया है ट्रेन में, सैंडविच वगैरह खा लिया, चाय-वाय पी ली, उसके बाद भी इसको भूख लगी हुई है कि भई नाज़ा खाला क्या लाए हो खाने में? और सारे के सारे ज़मीन पे बैठ गए हैं। सामान देखो 2 दिन के लिए इतना सामान लेके जाते हैं, ये नहाएँगे भी नहीं। पिछली बार रिज़ा गई थी औरंगाबाद, तो वहाँ पे जिन कपड़ों में गई, उन्हीं कपड़ों में रही है, उन्हीं कपड़ों में वापस आई है। लेकिन सामान ऐसा लेके जाते हैं ये कि पता नहीं कितना ये मेकअप करने वाले, कितने कपड़े चेंज करने वाले हैं। जिन कपड़ों में दिन में होते हैं, उन्हीं कपड़ों में रात को सो जाते हैं, अगले दिन भी उन्हीं में घूमते हैं। और सारे के सारे ज़मीन पे बैठ गए हैं। मतलब ट्रेन में इन्होंने जो एसी का कोच था, उसको लिटरली स्लम बना दिया है, जनरल कैटेगरी वाला डब्बा बना दिया है और 100% इसने जो टीसी आता है, उसको ब्राइब किया है, उसको कैश खिलाया है, तभी उसने अलाउ किया होगा, तभी उसने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया होगा कि 2 कन्फर्म टिकट पे तुम 6 लोग, 6 एडल्ट कैसे बैठे हो? और इसको कोई पड़ी नहीं है, इसे लगता है कि हमारे पास पैसा है, हम सब कुछ खरीद सकते हैं। वहाँ पे जाके कल-परसों के ब्लॉग में इसने इतनी बड़ी-बड़ी बातें की कि हमें स्टूडेंट्स की चिंता होती है, हमें भविष्य की चिंता होती है, देश के भविष्य की, स्टूडेंट के भविष्य की और हमें सरकार से अकाउंटेबिलिटी चाहिए। तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? तुम 2 टिकट पे 6 लोगों को कैसे लेके जा सकते हो? और रेडिट पे कई लोग कह रहे हैं कि हम इसकी कंप्लेंट करेंगे। आई स्ट्रांगली सपोर्ट दैट इसकी कंप्लेंट होनी चाहिए। आप लोग जो भी देख रहे हैं इसके वीडियोज़, आप वीडियो पे जाके कंप्लेंट कर दो, मिस इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में डाल दो कि इसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है या कुछ भी कोई भी कैटेगरी जो आपको लगता है इसके ब्लॉग पे सूट करती हो, वो करो, आप एक्शन लो, आप इस चीज़ को इग्नोर मत करो, अदरवाइज़ ये सब चीज़ें इंडिया में बढ़ती ही जाएँगी और कम नहीं होंगी। हमारे देश को सुधारने का ठेका सरकार का नहीं है। जब तक हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा, चीज़ें नहीं बदलेंगी। तो गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। अरे गवर्नमेंट तक ये सब चीज़ें जा ही नहीं पाती हैं। आप अगर ये ब्लॉग देख के इग्नोर कर दोगे, तो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा? जो रेलवे मिनिस्ट्री है या जो भी है जो भी अकाउंटेबल है इस चीज़ के लिए, उनको पता कैसे चलेगा? तो आपकी ड्यूटी है वहाँ तक पहुँचाना, ताकि वो कुछ एक्शन ले सके। आपकी ड्यूटी है वॉइस रेज़ करना, तो वो आप करो। तो जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है वो करे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये दही बड़े खाने हैं इसको, तो महारानी जी को दही बड़े खाने हैं, ट्रेन में ज़मीन पे बैठ के सारे डब्बे-वब्बे खोले गए हैं। नाज़ा खाला उसके लिए दही बड़े सजा रही है स्टील की प्लेट में, मतलब स्टील की प्लेट्स तक साथ लेके चल रही है कि महारानी जी को खाना है। मतलब कितना खाना है इस औरत को। पूरी ट्रेन में आप सोचो रात के 2 ढाई बजे ये कार्यक्रम चल रहा है, आजू-बाजू वाले लोग कैसे सो सकते हैं? मतलब 6 लोग बैठे हैं यहाँ पे, रात को आवाज़ें कर रहे हैं, डब्बे खोल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, स्टील की प्लेट चम्मच बज रही है, बच्चा इनका सो नहीं रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी परेशानी इन्होंने क्रिएट की होगी अपने आस-पास वालों के लिए। रिज़ा को ज़मीन पे बिठाया है, सारा जी ऊपर बैठे। भई सारा जी ऐसे गुलामी नहीं करती, सारा जी चापलूसी थोड़ी बहुत करती है ब्लॉग के लिए। लेकिन रिज़ा का एक और चीज़ है, जब सारा आ जाती है ना तो रिज़ा को ऐसा लगता है कि मैं मतलब मैं मेन हूँ, मेन कैरेक्टर हूँ, बाकी तुम लोग साइड वाले हो। तो रिज़ा में एक थोड़ा-सा डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड आ जाता है। ये दिखा रहे हैं कि देखो 5 बज के 11 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स और हम लोग सब लोग जगे हुए हैं। तो सोच लो पूरी रात ये जगे हैं और सबकी यही कंप्लेंट रहती है, हर रोज़ की कंप्लेंट रहती है, चाहे मुंबई में रहें या कहीं भी रहें कि इसने हमें सोने नहीं दिया, हमारी नींद पूरी नहीं हुई और हम तो बहुत थक गए हैं, हम बीमार हैं। भाई पूरी-पूरी रात जगोगे तो तुम बीमार ही रहोगे और नाज़ा खाला की ड्यूटी दे दी, अब नाज़ा खाला सँभालेंगी क्योंकि नाज़ा खाला आई हैं और यहाँ पे 100% भालो जी लेटी पड़ी होंगी क्योंकि 2 ही सीट्स है ना।
और बाकी सब जनता ज़मीन पे बैठी है। अब किसी को लेटना है तो ज़मीन पे ही लेट जाओ और ये भालू जी अपना फुल सीट पे लेटी होगी। तो ऐसे तो बच्चा सँभाल रही है और जैसे उस लेडी ने देखा कि बच्चा रोता रहा लेकिन कोई सँभाल नहीं रहा था उसे, तो आप समझ जाओ कि क्या चल रहा है इनके घर में। सनी रो रहा है यहाँ पे खड़ा हो गया, फ्रेंड मैं पूरी रात सोया नहीं, फ्रेंड दिल्ली आ गया, फ्रेंड मेरी हालत खराब है। भाई हालत खराब ही होगी तुम्हारी जब इस टाइप का लाइफ़स्टाइल रखोगे ना। और ये देखो बच्चा अगेन डायपर में है और हमेशा डायपर में ही रहता है क्योंकि नैनीज़ को कोई लेना-देना नहीं है ना कि पैंट पहनाए, नहीं पहनाए, बच्चा बीमार हो सकता है, होने दो, गंदा है, होने दो। तो ये इसीलिए इसको डायपर रैश वगैरह भी हो जाता है कि भई नैनीज़ को कौन-सा लेना-देना है, बच्चा बीमार हो जाए, डायपर रैश हो जाए तो हो जाए। तो ये सब अपनी ड्यूटी बस ऐसे कर देते हैं कि हाँ भाई पकड़ लिया, खाना खिला दिया और बाकी सालू जी सो रही हैं, सोने दो इनको, बाकी बच्चा जो मर्ज़ी करता रहे। बेटी खाला भी आजकल फ़ोन में बिज़ी रहने लगी, बेटी खाला देख रही हैं क्या कमेंट आया ज़रा फटाफट पढ़ लो, सालो हमको समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं ये लोग, हमको नौकरानी क्यों बोल रहे हैं, सालो तुम्हारे कमेंट पे ऐसे नौकरानी करके बोलते हैं, किसको बोलते हैं? हमको बोलते हैं क्या? अंग्रेजी में भी कुछ-कुछ लिखा हुआ है, सालों पे गई है, बेटी खाला रहने दो ना, वो सब छोड़ दो, हम आपको बोलते हैं ना कमेंट्स नहीं पढ़ना, पब्लिक हमसे जलती है, सारे के सारे हेटर हैं, आप सिर्फ बच्चा सँभालो और हमारी सेवा करो। और इसने जो पिंक कलर का एकदम मैजेंटा कलर का ये बैग लिया है, इतना गंदा लग रहा है, इतना गंदा इस पे सूट भी नहीं कर रहा है, इसको लग रहा है मैं टीनेजर लग रही हूँ, मैं कॉलेज गोइंग जेन ज़ी बच्ची लग रही हूँ। भैया तुम अम्मा लगती हो 4 बच्चों की और जो तुम्हारा रहन-सहन है वो बहुत ही खराब है, हुलिया बहुत ही खराब है और मैं बॉडी शेम नहीं कर रही हूँ लेकिन जो इसका हरकतें हैं ना पूरे टाइम दुपट्टा खिसक रहा है, दुपट्टा सँभाल रही है, काला गमछा, ना हिजाब, ना गमछा, ना दुपट्टा, जीन्स के ऊपर ये डाल दिया। तो और बच्चे को ज़बरदस्ती से ब्लॉग के लिए उठा लिया और सारा को मस्त है, सारा सोच रही है बस मैं थोड़ी-सी लाइमलाइट ले लूँ, पलट-पलट के लोग सारा को देख रहे हैं। फ्रेंड्स ये गलत हो गया, सब लोग सारा को देख रहे हैं, फ्रेंड्स हमें कोई भी नहीं देख रहा, हुस्न परी तो हम हैं, सारा को क्यों देख रहे हैं फिर? और यहाँ देखो रिज़ा शूट कर रही है, यहाँ पे एस्केलेटर पे चढ़ते हैं। अब इसे डर नहीं लगा? वैसे तो मॉल में तो डर लगता है इसको खूब कि फ्रेंड्स हमें डर लग रहा है कैसे चढ़ेंगे? और आते दिल्ली में फ्रेंड्स बहुत गर्मी है फ्रेंड्स, ये बहुत गर्मी है हमसे तो गमछा ही नहीं संभल रहा फ्रेंड्स। और ये उसी होटल में आए हैं जहाँ पिछली बार आए थे क्योंकि अब वो भी इन्हीं के जान-पहचान का टाइप का है कोई, जो होटल ओनर है। तो इनको वही रूम दिला दिए इन्होंने, एक रूम बड़ा स्वीट वाला रूम होता है ना जिसमें एक्स्ट्रा स्पेस होता है, एक्स्ट्रा रूम टाइप भी होता है कईयों में, बस इसमें एक्स्ट्रा स्पेस था, वो रूम इसने अपने लिए ले लिया, जिसमें 2 जने सोने वाले हैं। यहाँ देखो एक्स्ट्रा चेयर्स वगैरह हैं, स्पिनेट वगैरह हैं, ये थोड़ा बड़ा रूम है, तो ये महारानी जी के लिए है। दूसरा रूम जो इन्होंने बुक किया था एक्स्ट्राज़ के लिए, जो इसमें बेटी खाला और नाज़ा खाला और सारा और रिज़ा रहने वाले हैं और एक ही रूम है। इसमें पहले अम्मी जी को भी रखा गया था और सारे जनता यहाँ पे रहने वाली है। प्लस एक और चीज़, यहाँ पे खुद ही बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक और बेड डाल देंगे ना हो जाएगा, 3 लोग एक बेड पे सोएँगे, जो बीच में सोएगा उसकी हालत खराब और एक बेड डालेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अब वहाँ कृष्णा भी आ चुका है। कृष्णा अपने इसके माता-पिता को छोड़ के, इसके सास-ससुर को छोड़ के मौदा दिल्ली में आ चुका है। मैं दिल्ली में इसकी ब्लॉगिंग होएगी और ये क्लिप रेडिट से मैंने उठाया है, तो थैंक यू टू हूएवर हैज़ पोस्टेड इट। तो वहाँ पे देखो कृष्णा है ये और कृष्णा कहाँ रहेगा? ऑब्वियसली कृष्णा भी इन्हीं के साथ रहेगा, इन चारों औरतों के साथ रहेगा। कृष्णा के लिए सेपरेट रूम तो बुक करने नहीं वाले और या तो कृष्णा को अपने रूम में सुलाएगी, वो भी मुझे लगता नहीं। तो कृष्णा भी इन चारों औरतों के साथ ही सोने वाला है। जहाँ पे यंग लड़कियाँ भी हैं, रिज़ा एंड सारा और बाकी उनकी माएँ हैं। तो अब सोच लो किस लेवल की इनके यहाँ हिपोक्रेसी चलती है। यहाँ भालू जी एक नामैरम के साथ चिपक के फोटोएँ खिंचा रही हैं। सनी उसको घूर रहा है, सनी पता नहीं किसको घूर रहा है, सनी एकदम बौखलाया हुआ रहता है, सनी एकदम पका हुआ रहता है इससे और परेशान रहता है, लेकिन भैया पैसे के सामने सब कुछ झुकते हैं, तो सनी भी झुका हुआ है। तो बेसिकली ये कह रही थी मैं, इसने 2 रूम सेपरेट बुक नहीं किए कि भई 2-4 लेडीज़ हैं, तो 2 रूम बुक कर लूँ, भले ही मुझे अपने पैसे देने पड़े। नहीं, 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 यहीं पे सबको ठूसेगी, ज़मीन पे सो, बेड पे सो और अब लिज़ा बेड पे कैसे सोएगी? उसको तो ज़मीन पे सोना अच्छा लगता है ना, कैसे नींद आएगी उसको रात भर? नहीं फ्रेंड्स हमें तो नीचे सोना अच्छा लगता है, हम तो बेड में सो ही नहीं सकते हैं, हम तो नीचे सोएँगे। अब ये क्यों नहीं सो रही है नीचे? अब क्यों बोल रही है कि एक बेड और आ जाएगा, हो जाएगा हम सबका काम? तो ये सब झूठ बोलते हैं, सालोपी की चापलूसी करते हैं ताकि फ्री में इनकी ज़िंदगी कटती रहे। सनी जो पूरी रात सोया नहीं था, वो अपने रूम में आके लेटा होगा और सालू जी अब खर्राटे मार के सो गई होगी, लेकिन वो बच्चा तो एक्टिव है। बच्चा चप्पलों से खेल रहा है, डस्टबिन के पास खेल रहा है, अब सनी को ही सँभालना है। भले इसीलिए सनी बीमार जल्दी पड़ता है क्योंकि वो रात भर सोता नहीं है, दिन में भी वो बच्चे को सँभालेगा तो मतलब कैसे नींद पूरी होएगी। और अब देखना आगे-आगे इनकी हालत और भी खराब होएगी, क्योंकि बच्चा बड़ा होता जा रहा है और वो और एक्टिव होगा और खेलेगा और इधर-उधर घूमेगा, तो उसपे पूरे टाइम नज़र रखनी पड़ेगी, पूरे टाइम उसको सँभालना पड़ेगा।
तो अब सनी की लगेगी रेल और साल ओपी जी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। साल ओपी कोई लेना-देना नहीं है अपने बच्चे से, उसको किसी की चिंता नहीं है। और यहाँ पे मोहितो की बॉटल्स लेके आया है सिरप की, मोहितो सिरप की। उसको बोल रहा है, "फ्रेंड मैं मोजिटो सिरप की बॉटल लेके आया क्योंकि वो ना दिल्ली में नहीं मिलता।" भाई दिल्ली में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिलती हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुंबई में मिल रही हो और दिल्ली में नहीं मिल रही हो। उसके लिए तुम्हें ये पूरा बॉटल का पूरा कैरेट उठा के लेके डब्बा उठा के लेके आना पड़ा हो। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं ये। नेक्स्ट डे भैया सनी निकल पड़ा अपना खाना-पीने, सालू जी को भिजवा दिया होगा या सालू जी हो सकता है आराम फरमा रहे हो कि भैया 2-3 बजे तक मुझे कोई उठाएगा नहीं और जो मर्ज़ी हो बच्चे-वच्चे को लेके निकलो यहाँ से, मुझे सोने दो। तो सालू जी तो भैया अपना आराम कर रही हैं। उसके बाद सालू जी ने 2 शॉट दिए कि फ्रेंड देखो रिचा से बोला था हमने सारा सामान हमारा रख देना एकदम सजा के, बस हम उठेंगे और तैयार होएँगे और फिर निकलेंगे अपने प्रमोशन के लिए। तो उसमें बैंगल्स भूल गए। सोचो ये ऐसी तैयारी करते हैं, बैंगल्स ही भूल गए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको बैंगल्स ही लगती है, सारे टाइम ये चूड़ियाँ पहनती रहती है। बैंगल्स इसने ब्लिंकिट से मँगाई हैं। ये सब रिज़ा ने सेट किया होगा, उसके बाद सालू जी तैयार हुई होंगी फुल ऑन, अपना हिजाब-विजाब बाँध के चली गई होंगी प्रमोशन के लिए। उसका आएगा नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन जो लेडीज़ ऑलरेडी प्रमोशन में गई होंगी, उन्होंने तो फटाफट व्लॉग बनाया, अपना डाल दिया और आधे से ज़्यादा अगेन आधे से ज़्यादा क्या 90% लेडीज़ जो इसके अ, प्रमोशन में गई होंगी, वो यूट्यूबर होंगी, छोटी-छोटी यूट्यूबर, छोटे-छोटे उनके इंस्टा अकाउंट्स होंगे, सब एक क्लाउड के लिए गए होंगे। क्लाउड चेज़िंग होती है ना कि भैया ये थोड़ा-सा फेमस इंसान है, इसके साथ हम फ़ोटो खिंचा लेंगे तो हमें व्यूज़ मिल जाएँगे, वो सब उसके लिए गए हैं। तो वहाँ पे से जाके इसने खूब पैसा उठाया होगा, वहाँ से खूब सारे सूट्स उठाए होंगे फ्री के और आस-पास जितने भी स्टोर होंगे, वहाँ पे घुस-घुस के कपड़े उठाएगी फ्री के और ब्लॉग बनाएगी और ये अगले दिन 2 दिन बाद ये वापस आ जाएगी और रिज़ा की पढ़ाई का क्या हो भई? रिज़ा की पढ़ाई कहाँ गई? अभी तो कॉलेज स्टार्ट हुआ था और अब ये चल पड़ी तुम्हारे बच्चे को सँभालने के लिए, तुम्हारी नौकरानी बन के इधर से उधर दिल्ली घूम रही है। तो इसके बारे में कोई आंसर नहीं करेगा। और इस ब्लॉग पे ना इसे इतनी गालियाँ पड़ी है, इतनी ट्रोलिंग हुई है और अब देखना नेक्स्ट ब्लॉग में सनी को बिठा देगी और पीछे मासूम सी बन के बैठ जाएगी। फ्रेंड्स ऐसा नहीं था, फ्रेंड्स हमें पता नहीं, जो लोग समझते हैं वो समझते होंगे, जो लोग नहीं समझेंगे हम उनको कैसे समझाएँ फ्रेंड्स, आप लोग समझते होंगे, जिसके पास बच्चा है, ये है, वो है। खूब सफाई पेश करेगी क्योंकि जब पब्लिक इसको मतलब ट्रोल करती है ना, जब नेगेटिव कमेंट ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये घबरा जाते हैं कि भई निकल ना ले, हमें देखना ना छोड़ दें। तो फिर आ जाएगी एकदम, फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, ऐसा मत करना, हमारा साथ मत छोड़ना। तो मैं आप लोगों से सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे भी ये आपको लगे कि ये गलत हो रहा है, आप एक्शन लीजिए। यूट्यूब पे रिपोर्ट करिए या किसी एजेंसी पे रिपोर्ट करिए, गवर्नमेंट की कोई साइट होगी रिपोर्ट करिए, आवाज़ उठाइए, वरना इस जैसे लोग बढ़ते ही जाएँगे और उनकी जैसे होता है ना उनकी बदतमीज़ी बढ़ती जाएगी। तो कहीं न कहीं पब्लिक को ही रोक लगानी पड़ेगी। बाकी आप ये सोचो कि गवर्नमेंट कुछ रोक लगाएगी, भई गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाने का काम तो आपका है ना, गवर्नमेंट थोड़ी है, मोदी जी थोड़ी ना बैठ के देख रहे हैं इसके ब्लॉग। तो आप एक्शन लीजिए और ताकि इस टाइप की चीज़ें ना हो, ऐसे लोगों को बढ़ावा ना मिले। तो बस यही कहना चाहती हूँ एंड बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।